Hello students, I am Prijesh Misra. Today we will proceed the next topic. Next topic is algorithm. What is the algorithm? Steps for solving problem. यानी कि हम किसी क्वेश्चन को जितने स्टेप में सॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम. एंड नेक्स्ट इज लेमा. व्हाट इज द लेमा? Proven statement used for another statement is called lemma. स्टूडेंट्स, यह कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द लेमा. एंड आफ्टर दिस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब इसी बेसिस पे एक कंसेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. And now what is the Euclid's division lemma? For any two integers A and B where A is greater than B, then in A divided by B and Q times will be go and remainder will be R, then it will be satisfy A equal to BQ plus R, where R is greater than R equal to 0 is less than B. तो दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ अलग नहीं है स्टूडेंट्स. इसको हम एक एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं. सपोज दैट कोई भी डिवीजन हम सॉल्व करते हैं, we will take in 10 divided by 3. So now this is 3 times will be go and the remainder will be 1. So now 10 is a what? Dividend, and 3 is the divisor, and this 3 is the quotient, and 1 is the रिमाइंडर. तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है ये फार्मूला डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. तो इसी फार्मूले के बेसिस पे आपका यह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. नाउ सी हियर, A is the dividend, B is the divisor, and Q is the quotient, and R is the remainder. So now dividend equal to divisor into quotient plus remainder, where R is less than or equal to 0 is less than or equal to B. इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से कम होता है. या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो इससे कम होगा. वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है. अब इसके बाद से एक्सरसाइज पे आते हैं हम. आपका जो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1. एंड नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन,
use Euclid's division algorithm to find the HCF of. The first question is given that 135 and 225. The second question is 196 and 38220. And now third question is 867 and 255. आपके इस पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो पहले पार्ट को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, बाकी के 2 पार्ट आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो नाउ द फर्स्ट पार्ट, $135 and $225, and now we have to simplify by Euclid's division lemma. स्टूडेंट, आप क्लास 7th स्टैंडर्ड से ही आप लोग HCF निकालने को आप लोग को पता होगा, बताया गया होगा उस समय। सेम हम वही काम करेंगे, बट यहाँ हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे हम क्लास 7th स्टैंडर्ड में हम जब HCF निकालते थे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो नाउ से हियर 135 is less than 225. It means in 225 divided by 135. Now see how many times will we go? So now see 1 times will we go 135. Now subtract it, 0, 9, 90 is left. Then what will be? Divided by 90 in 135. And now see how many times will we go? 1 times will we go. 5 and 45. Now again remainder is 45. So now dividing by 45 in 90. And now see how many times will we go? 2 times. तो 45 टू जा 90। तो कुछ इस तरीके से हम वहाँ पे HCF निकालते थे। एंड नाउ दिस इज द HCF। लास्ट डिवाइजर जो होता था हमारा वही HCF होता था 45। तो सेम हमको इसी तरीके से करना, बट हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन को हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करना है, जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो HCF हमने निकाला है 3 स्टेप में निकाला है। इसी 3 स्टेप को हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो नाउ सी द फर्स्ट स्टेप। तो हियर वी सी हमने 135 से 225 में डिवाइड किया है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा by Euclid's division lemma, what can we write here? Dividend यहाँ पर क्या है 225, तो 225 equal to what will be? Divisor into quotient, तो 135 into 1 plus remainder, and remainder is 90. तो आपका ये हो गया। एंड नाउ इन द सेकेंड स्टेप, एंड नाउ सिमिलरली वी कैन राइट व्हाट, हियर इज द डिवाइडेंड 135, तो नाउ 135 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इज 90 एंड कोसेंट इज 1, तो 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45। नाउ सिमिलरली इन द थर्ड स्टेप व्हाट कैन वी राइट, डिवाइडेंड इक्वल टू 90, तो 90 इक्वल टू 45 into 2 plus, and now here remainder 0. So now your HCF is 45. So now we can write HCF of 135
एंड 225 इक्वल टू 45। तो इस तरह से हम बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेस्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। And the next question I will discuss in the next video. Thank you.